के राम नाम की सिम डरवाए ले, राम नाम की सिम डरवाए ले, जय गुरुदेव ते रिचार्ज कराए ले, जय गुरुदेव ते रिचार्ज कराए ले। और सिम अपना डलवाए ले और रिचार्ज भाई ना करा रहे तो भी आपका फोन नहीं ले सकता। तो क्या कह रहे हैं कि जब अंतिम समय आएगा, स्वामी महाराज ने कहा कि अंत न आवे काम, मन तू भजो गुरु का। अंत में तो काम आएंगे नहीं, तो अंत में क्या आएगा? जब चार भाई कंधों पर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे कि राम नाम। ये नहीं कहेंगे जाके 10 बीघा आलू सत्य है, जाके 4 लड़का सत्य है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? राम नाम। और राम नाम का अभ्यास बाबा जी ने तुमने किया नहीं? अभ्यास तो कर लेते कि राम नाम की सिमंडर वाले, जय गुरुदेव ते रिचार्ज और टोका टाइम को फिट करवा ले, पूरो नेटवर्क पाना जब आवेगी मिस कॉल को भूलमती जाना, आवेगी तो करेगा पूरा नेटवर्क जाए तो मिल जाएगा। और यही साथ में जाएंगे। अभ्यास तो किया नहीं। जैसे एक धोबी गधइयों पर मिट्टी को लाद करके अकबर के किले में जा रहा था आगरा। कोई काम था मिट्टी का, एक डंडा हाथ में, आ गया एक गधैया पीछे पीछे कह रहा है चल मेरी जीजी, चल मेरी बुआ, चल मेरी बहना, चल मेरी काकी। आदमी आगे पड़े और भाई बोल क्या कह रहा है? गधैयों से चल मेरी जीजी, चल मेरी बुआ, चल मेरी बहना, चल मेरी काकी, चल मेरी काकी। तो बोला कि भैया मुझे बादशाह के दरबार में जाना है, बादशाह के दरबार में शहजादे शहजादियां हैं, हम लोग एक ग्वाल वाले, एक गाय भेड़ चराने वाले, ऊंट चराने वाले, इन पे गाली बार बार में निकलती है। ये गाली देते नहीं लेकिन निकल जाती है, इनका तकिया कलम बन जाता है गाली का। तो मैं जा रहा हूँ बादशाह के दरबार में और कहीं भूल से गाली निकल गई तो बादशाह सलामत सूली पर लटकवा देगा। तो मैं इस बात का अभ्यास कर रहा हूँ कि चल मेरी जीजी, चल मेरी बुआ, चल मेरी बहना, कहीं गाली ना निकल जाए। और हमको तो शहंशाह के दरबार में जाना है। हम क्या कह रहे हैं कि ला ला साम दाम दंड भेद जाए भी लगे, तो पैसे पे सब कुछ खेल ट्रेंड हो गया। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि बच्चा तुम्हें किस बात का अभ्यास कर रहे हो? तुम ये समझते हो कि संसार में वही रहेंगे, लेकिन संसार में कोई नहीं रहेगा, न ये शरीर रहेगा। तभी तो कहा है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, और सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, और आंखें खोल के देखे बाबरे जगत मुसाफिर तभी तो कहा है कि कुछ राम भजन कर ले प्राणी, कुछ राम भजन कर ले प्राणी, क्या रखा है जिंदगानी में, और कर्म कुकर्म तूने बहुत करे जा चढ़ती देगी जवानी। उम्र तेरी सब बीत गई जा धन की खेचा तानी में, और अभी सुधर जा रे बंदे नहीं तो फिर भैंस चली जाएगी पानी। तब क्या करोगे? फिर पछताए हो तो का जो चिड़िया चुन गई। तो वही तो गुरु महाराज समझा रहे। आगे कह रहे कि तासे चेत करो सतसंगते, तासे करो सतसंगत, भजन करो अठो याम, भजन करो अठो याम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू
मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अब करके यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। अब गुरु महाराज ने कहा जब जीवात्मा का फैसला होता है, बच्चा तुमको तो पता नहीं कि दो कैमरामैन सबके कंधों पर लगे हुए हैं, कुदरती, एक दाएं कंधे पर एक बाएं कंधे पर, एक अच्छा लिखता है एक बुरा लिखता है। जब धर्मराज के दरबार में जाकर के फैसला होता है तो काल भगवान काल प्रभु कहते हैं कि जीवात्मा को माले वाले कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूं। तो हम कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा है, इसको हमको दे दो। अब वो काल कहता है ठीक है, तुम्हारे इस बच्चे ने भजन नहीं किया, मन लगा करके भजन नहीं किया। और गुरु महाराज ने देखो, तुम तो कहते हैं दयालु, दया सिंधु, जिसका आरम्भ पार दया का सिंधु गए हुए, तो वहां भी हम सबको बचा ले गए। तो कहा कि भाई हमसे मन से हमारा क्या लेना देना, जीवात्मा हमारी है और मन तुम्हारा है, काल का एजेंट है। लेकिन हमारे हुक्म और आदेश से ये बच्चा भजन पर बैठा, तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि भजन बने या ना बने घाट पर जरूर बैठो। मन भजता है तो भजने दे, दृढ़ कर राख शरीर और उतरी वही कमान से कबू न चाले। तो ये नहीं बैठा, ये बैठा भजन पर। ये तो तुम्हारा हमारा नहीं, लेकिन हमारे आदमी बच्चा बैठा, इसको हवाले कर दो। तो वहां से भी निकाल के ले गए। तभी तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा घाट पर बैठो, घाट पर बैठो। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। और गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है तो बताइए कैसे काम होगा। सपने सुलभन सुख सिद्ध तेई, ना सपने में सुख मिलेगा ना सिद्धि मिलेगी। लेकिन वो ही बात पंचन की बात श्रमा थे पनारो यही तो काम होने वाला नहीं है। तो गुरु के वचनों पर एक भी वचन हमने मान लिया तो काम हो जाएगा। तो संतों का बड़ा विचित्र खेल हुआ करता है, वो दृष्टि डाल दे। बाबा जी कहेंगे सत्संग चेत करके सुना करो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। उनको भी तुम बुरा कहो भला कहो, लेकिन वो भी दया की बरकत देते ही रहते हैं। एक मैया गांव के अंदर ऐसी थी कि जो महात्मा आ जाए तुरंत गाली देती। इतनी चिड़ हो गई, और चिड़ क्यों हो गई कि बहू 8 साल हैगी बाकी है, बच्चा नहीं हुआ। तो मंदिर पे ले गई, मस्जिद पे ले गई, गिरजाघर ले गई, जा भगत पे ले गई, बाबा पे ले गई, ज्योतिष पे सबरे ठटकरम कर ले जो बताओते, बाकी बच्चा नहीं हुआ। महात्मा के दरबार में ले गए तो लेकिन वहां से फायदा नहीं मिलो। अब कहते हैं जब लगन जब लग जाती है, तमन्ना जब दिन में बनती है तो मालिक भी दया करता है, क्योंकि वो दीन दयाल है, सबकी पुकार को सुनता है, उसकी पुकार को भी सुना। तो एक महात्मा त्रिकालदर्शी पूरे पहुंचे हुए आ गए गांव के अंदर, डेरा डाल दिया। तो गांव वालों ने कहा और शिष्यों ने कि महाराज के भिक्षा मांगने जाओ तो वहां मन जाना, उस बुढ़िया के यहाँ वो डंडा मारती है, बहुत खतरनाक है। तो बोले कि नहीं जाएंगे। अब आए तो उसी के लिए, अब तुरंत चले और उसी के दरवाजे सीधे पहुंच गए। भिक्षाम देही, मैया मुझको भिक्षा दो। अम्मा चूल्हे पर पोता लगाई, पोता वो तो है ना कपड़ा में मिट्टी में लगा पोता, तो सब जानते अपने यहाँ ब्रज भाषा में। तो भरभराएगा गुस्सा आएंगे, फिर आएगा तो लेके पोता आएगा सीधो मारा मुंह पर, छपा किसी ने बोली बाबा के मुंह पे पोता की। अब पोता लेके मैंने भाई झोली में डाल लो, माने की चलो सीखी तो अच्छे कचू तो दो। और तुरंत दवाई ले करके बोले कि बच्चा चलो। चेलन ने कही कि नाई करी भाई द्वारा पहुंच गए, चलो अब इस गांव को खाली कर देते हैं। चले गए। अब कुछ समय बाद
उसकी बहू ने खुशखबरी सुनाई कि माँ आप दादी बनने वाली हैं। खुशी का ठिकाना न रहा। अब कह रही हो नो वही बाबा की करामात है। अब बात ढूंढे ढूंढे बाबा नहीं मिले। अब वो तड़प लग गई, जैसे मास्टर बता दें जब विरह तड़प उसके अंदर होगी, कैसे भी महात्मा मिल जाए, महात्मा मिल जाए। अब तो वो रोटी पानी उसका छूट गया, छूट गया। अब वो महात्मा की तलाश हो रही, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। जब उसके लड़का हो गया, नाती हो गया, तब भी इतनी खुशी नहीं। अब वो दुख रहे कि बाबा मिल जाए। एक दिन मालिक की मौज हुई, सब कुछ जाने अंतर्यामी, कृपा सिंधु मेरे सतगुरु स्वामी। एक दिन आए दरवाजे पे, जैसे ही आवाज लगाई भिक्षाम गई, एकदम से आवाज सुन रही तो वो ही आ गए। तुरंत आकर के पैरों में लिपट गई और रोने लगी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, आप माफ कर दो, मैंने आपको पोता मारा था गुस्सा में। तुम बच्ची पोता तुमने मांगा तो मैंने तुझे पोता दे दिया, इसमें कौन सी बात हो गई, तूने दिया तो था। के पोता दयो न प्यार में। अब वो औरत कह रही कि मैंने पोता तुम्हें मारो, प्यार से थोड़ी मारो। के पोता दीनों प्यार में, मैंने रिसमे दीनों मार, और जो कहूं देती प्यार थे, मेरे जन्म तो राज कुमार। तुम्हारे कहीं देख पोता दिया तूने, तो ये पोता झोरी में से निकाला, झोरी में आज के बाकी बनाई बाती के ले, ये बाती है और दीपक में शाम को जलाना इसी पोते को। जैसे प्रकाश फैलेगा ऐसे ही तेरा पोता भी संसार में नाम रोशन करेगा। बोलो प्रेम से। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं गुरु के आदेश और हुक्म पर चलियो। एक आदेश तो मान लो, लेकिन हमारे तो साम दाम दंड भेद सारे काम करेंगे, यही काम होगा तो कुछ काम होने वाला नहीं है। कैसे 3-4 आदमी इलाहाबाद में संगम तट पर बैठे, और संगम पे शाम के टाइम पे लोकल जो आदमी होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते घूमने के लिए। घाट पर पहुंच गए, उन्होंने घोटी भांग और भांग घोट के पीने लगी छान के। जब भांग का नशा चढ़ा तो बोले कि सुनो भाई यारो, क्या है कि वैसे जितो मारो घाट है, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद तो हमारा है, अब काशी में नहाएंगे, चलो। स्वामी महाराज ने भी कार्यक्रम किए महामानव कुंभ। तो गुरु महाराज ने कहा कि 3 संगम की धारा है, गंगा जमुना सरस्वती। तो यहाँ पर ये धारणा है, शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति मोक्ष मिल जाता है, पापों का खात्मा हो जाता है। अब बच्चा संत मत में 3 धाराएं इसी शरीर के अंदर है, इंगला पिंगला सुषुम्ना त्रिवेणी संगम यहाँ पर है। जब तीनों का यहाँ पर फोकस बनता है कि 10वें द्वार पर बैठे गुरु 9 द्वारों में खो गई, जहाँ फोकस बनता है तहाँ जाकर के जीवात्मा बनाती है तो मुक्ति मोक्ष हो जाती है। लेकिन तुमने नकल को भी छोड़ दिया, नकल छोड़ दी तो सन कैसे आएगी, नकल पकड़े रहते तो सन भी आ जाती। तो वो तीनों बोले कि तो वो घाट हो, तो क्या बनाएंगे काशी में। कैसे चलेंगे, 4 जने, 1 घंटा तू नाव चलाइए, 1 घंटा जे चलावे, 1 घंटा जे, 3 आराम करेंगे, बारी बारी से सोई पहुंच जाएंगे। बोले तय हो गई, शाम हुई तो बैठ गए। तो पहले को चलावे हो तो उन्होंने कहा सिक्का डालो चित्तपट दाव आवे होती चलावेगा। उन्होंने भी चित्तपट कर ली और नाम में बैठ गए और चप्पू चलाया और चले। 1 घंटा हो गया भाई, चल तू चला। ऐसे ही चारों ने बारी बारी से चलाते हुए सुबह हो गई। 4 बजे गंगा जी पे बोली हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो बोले कि नाव किनारे ले लो, घाट आएगा। तो दूसरा बोला कि घाट तो आएगा, पूछ तो ले कौन सा घाट हुआ है, कोई और पड़ेगा वो घटो माया ना काशी में। तुरंत आए किनारे पे, हाँ भाई ये कौन सा घाट है, के इलाहाबाद त्रिवेणी। बोले पागल है, इलाहाबाद के तो हम रहने वाले हैं, हम तो कह रहे हो इलाहाबाद है, हम तो देखो ना इलाहाबाद घाट। पागल नहीं तो सवेरे 2 आदमी बोला क्यों लड़ रहा है भाई सवेरे सवेरे,
कि मंजा पूछिए कौन सा घाट है, इलाहाबाद है। और पूछ ले और भीड़े और पूछी भैया ये कौन सा घाट है, कितने महीने संगम इलाहाबाद। बोले कि सब घाट भैया पागल ही है कि इलाहाबाद का 2 महीने सिगरेट तो चल रही है। तब तक धीरे धीरे उजाला हो गया। अब एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग तो वो बोले कि देख बड़े बूढ़े बाबा है, पूछो वे सही बताएंगे वे यहीं के हैं। बाबा यहाँ आपका है, बाबा ये घाट कौन सा है कि बेटा बुरो मानो चाहे भलो मानो घाट तो इस संगम इलाहाबाद हुई है। तुम बाबा भी बात कर रहे जले और कर रहे, तू तो बूढ़े बड़े है तो सफेदी को ख्याल ना। बेटा बात तो सफेदी को ख्याल में करो का, घाट तो यही है बताऊं कैसे। पर असल बात तो ये है कि तुम कहाँ के बताए दो कि हम तो इलाहाबाद के संगम के। कहाँ जा रहे, काशी नहावे कहते कि नाव तो दिखना ही नाव है कि बेटा असल बात तो ये कि नाव खूंटाते बनी है। ये तुमने खोली ना, सिगरेट चलवा करे तुमने खोली ना। तो स्वामी महाराज यही तो कह रहे हैं कि जाए तो ना खोल दो काम की की तुम तो कह रहे गुरु के वचन प्रतीत न जई सपने सुलभ न सुख सिद्धि। सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो तभी तो कह रहे हैं कि आपके साथ में भी कुछ जाने वाला नहीं, क्या जाएगा केवल मालिक का सच्चा भजन। कि यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा या राम, पावेगा या राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु से लेकर दया में गुरु से लेकर चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम। मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। हमारा खेले का सारा खेले काल और कर्म का। अब गुरु महाराज ने कही कर्मों की तो पोटली बांधे फिर रहे हो। बात आई सीधी कर्मों की, इसलिए कि जन्म जन्मांतर के कर्म है। तो एक प्रेमी था ज्यादा दुखी और परेशान, तो वो तांत्रिक के पास गया, पंडितों के पास गया कि महाराज समाधान कर दो, लेकिन कहीं नहीं निकला। एक जगह सुना कि कोई देवता है वो बिना बताए सारी बात बताता है। जब उसके पास गए, जब देवता शरीर में भर के आया तो सत्संगी ने पूछा मेरी क्या समस्या है। तुरंत वो देवता 5 मिनट के लिए शांत हो गया, बोला कि तू जय गुरुदेव का चेला है का। बोले कि जा बाबा नहीं पिंडना छोड़ा नहीं हुआ है बाबा। कि हाँ बोली बात क्या है कि तेरा गुरु महाराज सामने खड़े हैं। तो मैं तो पूछा था कि दुखी परेशान क्यों है, तो कहा कि कर्मों के पहाड़ की 5 चट्टान लगी है, जो सुमिरन शाकाहारी का प्रचार ज्ञान भजन जो गुरु का आदेश होता है उससे वो करता है, पहाड़ों के 5 चट्टान खिसकती कर्मों की। इतना बड़ा कर्मों का पहाड़ लगा हुआ है। तो कहा काल कर्म से बंधन कब छूटेगा, जब गुरु की शरण में जाओगे तब। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग चेत कर सुनो। गुरु महाराज जब शिष्यों पर दया कैसे करते हैं, पक्षियों की तरह। पक्षी वैसे होते हैं कि उस अंडे पर बैठ जाते तो सेते अंडों को। एक टिटैरी होती है वो आवाज भी करती रहती है, वो अपने अंडों को रहती है। एक कछुई होती है वो मगरमच्छ, वो जल के अंदर खड़ा है, अंडा बाहर है लेकिन वहीं से रहती है दृष्टि के माध्यम से। तो ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव महाराज जी सैन में और बैन में दया दृष्टि कर देते, सपने में भी रील कटवा देते हैं। सपने में कैसे, राजा
हजूर नानक देव रानी नामदानी जी राजा से कहा कि महाराज नामदान ले लो, इस सांसों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं, कब तक बोल जाए। तो राजा एक दिन आया कि चल ज्यादा कह रही तो दर्शन करे आते हैं, कि दर्शन कर लेते सुख और शांति मिलती है। जैसे ही उसने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में अपने राजमहल को चला आया, राजकाज किया। शाम को अपने सोए सैन कक्ष में, और जैसे ही सोया और सोते ही सपना चालू हो गया। सपने में घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने जा रहा है, शिकार करते जा रहा है, उसके सैनिक उसके साथ में है। शिकार आगे निकल गई, अस्त व्यस्त हो गई सारे टुकड़ी उसकी, सेनापति सैनिक पीछे रह गए, घोड़ा भी लड़खड़ा करके गिर गया। बियाबान जंगल में राजा अकेला घूम रहा है। अब उसको बड़ा प्यास लगी, पानी की तलाश में घूम रहा है, कहीं एक लोटा पानी मिल जाए। अब प्राण जाने वाले, लेकिन बियाबान जंगल में कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा है। उसी जंगल में एक चांडाल औरत सिर्फ पानी का घड़ा रखे और निकल के जा रही। तो बोले गए हजूर रुक जा बहना, मुझे पानी पिला दे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तो बोले कि पानी तो पिला दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कि क्या शर्त है? कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब राजा बोला कि मेरी 10 रानी तो वैसे ही है, मैं तुझसे कैसे शादी कर लूं? मैं राजा हूं और तू चांडाल है, मैं कैसे शादी कर लूं? तो कमर मटका दी चली गई, तो पानी नहीं पिला रही हूं, जा रही हूं। और चली गई। तो बोला भाई रुक जा, चल शादी कर लूंगा, जो प्राण संकट में है, मैं तुझसे शादी कर लूंगा, मुझे पानी पिला दे। पानी उसने पिया, उससे शादी की। शादी करने के बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया। सुबह उठे, तीर कमान ले, जंगल में निकल जाए, शिकार मार के लाए, यही उनका काम था। उसी दरमियान 4 बच्चे पैदा हो गए। 4 बच्चे पैदा हो गए। बच्चों का पालन पोषण मतलब मार करके लाए, जीव जंतुओं को खिलाए। वर्षा का टाइम था, 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई। जंगल में कंदरा में पानी भर गया। जंगली जानवर सब अपनी अपनी गुफा में चले गए। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब वो चांडाल औरत कह रही है कि महाराज बच्चों की सेवा करो, इनके लिए खाने के लिए लाओ। तो बोले कहां से लाऊं, शिकार नहीं मिल रहा है, सब जानवर अपनी अपनी गुफा में, पानी 7 दिन से लगातार बरस रहा है। तो बोले मैं कुछ नहीं जानती, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, परिवार का पालन पोषण करना घर के मुखिया की जिम्मेदारी है, अब तुम लाओ। तो बोले कहीं नहीं ला सकता। तो उसने कहा ठीक है, अपने बच्चों से कहा कि ऐसा करो, लकड़ी इकट्ठा करो और मेरे पिता को चिता पर रखकर मुंह करके खा जाओ। चारों बच्चों ने लकड़ी इकट्ठा की और हाथ पैर पकड़े और चिता पर रख दिया। और जैसे ही आग लगाई, राजा ने करवट लिया, तुरंत नीचे आंख खुल गई, पसीने से लथपथ। और देखा, हाय मैं तो बच गया, हाय मैं तो बच गया। अब आंख खोली, रानी बगल में। रानी ने कहा महाराज क्या हुआ? देखा तो पसीना से लथपथ। रानी ने पंखा चलाया बिजना। बोले कि महाराज उसमें अब क्या हो गया? घबराए तो सांस ऐसे अपर चले, हाय बच गया, हाय बच गया। तब होश में आया, देखा अरे कहाँ हूं? ये तो मेरा राजमहल है, मेरा राजमहल है। मैं राजमहल में कैसे? मैं तो वहां था। बोले कि महाराज क्या हो गया? आप राजा हो, आप राजमहल में हो। तब उसको शांति आई, तब ध्यान आया, और एक सपना था, ये संसार रेन का आय कियो विश्राम, मन तू भजो गुरु का। तो बोले अब बता रानी, तू तो ये कह रही थी कि मेरे गुरु महाराज के पास जाने से, उनका दर्शन दीदार करने से सुख और शांति आती है, बरकत आती है, शांति मिलती है। लेकिन आज ही दर्शन करके आऊं, पूरी रात सो नहीं पाया, मरने से बचाऊं। ऐसा कैसे महात्मा? राजा ने उल्टे नसीबे, चल उस महात्मा को देखेंगे। रानी बोली मैं तो कह रही थी सुख शांति मिलेगी इन्हें आज से। बोले चलो सुबह। सुबह गुस्सा में चला, हजूर नानक देव बैठे। जैसे ही पास में आया, तब तक वो नहीं बोल पाया। तब तक नानक देव जी बोले अरे बच्चा रात तो बच गए, इतनी बात कही, सारी गुस्सा खत्म। मानी जाने कौन बताए नहीं, या तो वो मालूम है, रानी तीसरा अभी तक मालूम।
ये बात ये महात्मा प्रकाशदर्शी है। तुरंत कदमों में जाकर के सिजदा किया कि महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कि देख बच्चा, संतों का दर्शन करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। उनकी दृष्टि मात्र पड़ने से ही, दृष्टि पे ही, अच्छा इतना बड़ा दृष्टि का खेल है कि हाँ, तो जैसे ही किसी महात्मा की तुम पर दृष्टि पड़ी, अब दृष्टि जिसमें पड़ गई तो जीव महात्मा का हो गया। अब काल भगवान उस पर फंदा नहीं डालेगा, यमराज लेने नहीं जाएंगे। जब तेरा शरीर, ये राजा का शरीर छूटता तो तेरा जन्म सीधे चांडाल की योनि में मिलता। तूने रात सपना देखा, 4 बच्चे, तेरी 4 बच्चे पैदा होते, ऐसे ही 7 दिन लगातार बारिश होती और 13 ही बच्चे एक दिन तुझे भून करके खा जाते, अकाल मौत हो जाती, फिर ये जीवात्मा घोर नरक को चली जाती। ये होता है संतों की दृष्टि का फल। तब कहा गुरु महाराज, तुम तो कहा कि काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। तो धर्म प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने रास्ता दिया है, तो मन लगे या न लगे, अपने घाट पर हम आप सभी प्रेमियों को बैठना है और मालिक से यही विनती प्रार्थना करनी है, हे मालिक मन तेरा सब कुछ कैसे भी, मालिक दया 1 घंटे की या 1.5 घंटे की दया कर दो, वो दयालु है, हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। और अभी हमारे बाबू मासा में और आपके जिले में बड़ी दया कृपा की बारिश हो रही है, क्योंकि एक आश्रम बन गया, आश्रम की व्यवस्था चल रही है। परम आदरणीय विधायक जी भूरा सिंह जी, दादा पहलवान जी, बाबूराम मास्टर जी, सारी संगत और इसी मेहनत में लगी है, सेवा में लगी है। परम आदरणीय हमारे टाटधारी जी, उसी पे आज निष्कर्ष होगा और अभी बाबूराम मास्टर जी ने बोलेंगे। और हमारे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो चमड़े की जबान से, तो हम आपके चल चुनकर आपसे माफी मांगते हैं कि हमारी गलती को माफ कर देना। बोलो प्रेम से।